अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 15। अगर आपको कोई और क्वेश्चन चाहिए हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास है डिटरमिन द सेट ऑफ पॉइंट z इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y दैट सेटिस्फाइज द इक्वेशन 3z बार माइनस 2 प्लस अयोटा का मॉड इज इक्वल टू मॉड 3z प्लस अयोटा का मॉड। हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास ये z है x प्लस अयोटा y, तो यहाँ पे z बार होना चाहिए। तो z बार हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे अयोटा के साथ माइनस आ जाएगा, x माइनस अयोटा y आ जाए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 इंटू z बार की वैल्यू हमारी कौन सी है, x माइनस अयोटा y। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, -2 प्लस अयोटा, यहाँ मार्ड आ जाएगा। फिर हम करेंगे 3 इंटू जी की जगह हमारे पास क्या है, अब हम करेंगे यहाँ पे जी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास है x प्लस अयोटा y प्लस करेंगे अयोटा, तो फिर क्या करेंगे मॉड। इसके बाद हम करेंगे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3x माइनस 3 अयोटा y माइनस 2 प्लस अयोटा का मॉड। फिर आएगा हमारे पास, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस अयोटा y 3 अयोटा y आएगा हमारे पास। फिर हम करेंगे 3 अयोटा y, तो फिर हम यहाँ पे करेंगे अयोटा, फिर यहाँ पे करेंगे मॉड। ठीक है, इसके बाद हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 3x माइनस 2y, ये हमारे पास हो गया रियल वैल्यू। ठीक है, और इसके बाद हम लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट प्लस अयोटा कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा 1 माइनस 3y, तो ये हमारे पास है मॉड इज इक्वल टू करेंगे हम, यहाँ पर भी हमारे पास जो मॉड आएगा 3x प्लस 3 अयोटा y है। तो यहाँ पे जब रियल वैल्यू हमारी कौन सी है, 3x है, और यहाँ अगर हम अयोटा कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा 3y प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा मॉड। अब हम क्या करेंगे, हम इसका वो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो हमारे पास आएगा एस का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3y, यहाँ पे 1 आएगा का स्क्वायर लिखाएंगे, ऊपर क्या आएगा स्क्वायर रूट आएगा। ठीक है, ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 3x का स्क्वायर प्लस ये करेंगे 3y प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर क्या करेंगे स्क्वायर रूट लगाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास जब इसका इसका जब फार्मूला ओपन करते हैं हमारे पास फार्मूला कौन सा होता है, हमारे पास फार्मूला जो होता है वो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू करेंगे हम कौन सा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। और यहाँ पे हमारे पास अगर हम प्लस का करें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर हम यहाँ पे फार्मूला ओपन करेंगे, ये हमारे पास 3x जो है वो a है और माइनस 2 क्या है b है। तो यहाँ पे हम फार्मूला ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 9x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 4 करते हैं तो कितना होता है 4 हो जाता है, 4 मल्टीप्लाई 3 करते हैं तो 12 होता है, 12x बनेगा। ठीक है, फिर हम करेंगे यहाँ पे, अब ये क्या है माइनस का, तो यहाँ माइनस का फार्मूला ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 प्लस 9y स्क्वायर माइनस 6y। ठीक है, अब हम दूसरी साइड पे जब इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 9x स्क्वायर बनेगा और इसका क्या बनेगा 9y स्क्वायर। ठीक है, फिर हम करेंगे प्लस क्या 1 करेंगे और प्लस क्या करेंगे 6 करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 6y बनता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी 6y बना, लेकिन यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या है प्लस है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे इस पूरी वैल्यू को इस साइड पे लेकर आएंगे तो हमारे पास आएगा, ये देखें अब हमारे पास है 9x स्क्वायर, फिर हमारे पास क्या आएगा माइनस का 12x, फिर हम लिखेंगे प्लस का 9y स्क्वायर, फिर हम लिखेंगे माइनस 6y। तो हमारे पास देखें प्लस का 4 और प्लस का 1, हमारे पास क्या बनेगा 5 बनेगा। अब देखिए ये 9x स्क्वायर है तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 9x स्क्वायर, फिर ये प्लस प्लस 9y स्क्वायर है तो हमारे पास क्या आएगा प्लस मरेगा आएगा, वाइस का प्लस का दूसरी साइड पे आएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस हम फिर इस प्लस है तो दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा माइनस और माइनस का 6y आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या करेंगे 0। अब देखिए 9x स्क्वायर प्लस का और 9x स्क्वायर माइनस का तो क्या हो जाएगा, जब दो वैल्यू सेम हो तो वो क्या हो जाती हैं कैंसिल हो जाती हैं। ठीक है, एक्स वाली भी कैंसिल, 9x स्क्वायर वाली भी कैंसिल और 9y स्क्वायर वाली भी कैंसिल, क्योंकि एक प्लस की है दूसरी क्या है माइनस की और वैल्यू क्या है सेम है। अब देखते हैं हम
ये देखिए माइनस का 12x है, ठीक है, और कोई x है भी नहीं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस का 12x लिखेंगे। उसके बाद क्या है कि -6y और -6y, तो ये हम क्या करेंगे, माइनस का 12y लिखेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे प्लस का 5 है और माइनस का 1 है। 5 में से 1 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 4 को कॉमन लेंगे, -4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा 4 मल्टीप्लाई 3 कर दें तो x बनता है, और ये माइनस तो खत्म हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और यहाँ पर भी प्लस से बनेगा 3y प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो ये चीज़ दूसरी साइड पे जाके आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो हमारे पास क्या बनेगी, 3x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इन्होंने कहा है कि क्वेश्चन के स्टार्ट में है कि इन्होंने कहा है कि सेट ऑफ पॉइंट, हमने पॉइंट फाइंड करने हैं। तो अब हमने क्या करेंगे, इसको ना 3x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या है, माइनस का 1 है, ठीक है। इसको हम एक बार x पुट करेंगे 0 और एक बार y पुट करेंगे। जब हम x को 0 पुट करेंगे यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, 3y इज इक्वल टू -1। तो y किसके इक्वल आएगा, -1/3। अब हम जब हम पुट करते हैं, एक्स जीरो किया था, अब हम क्या करेंगे, वाई को जीरो करेंगे तो हमारे पास आएगा, जब हम यहाँ पे वाई जीरो करते हैं तो हमारे पास आता है 3x इज इक्वल टू -1। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास एक्स की वैल्यू जो हमारे पास आएगी -1/3, क्योंकि यहाँ पे 3 मल्टीप्लायर हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड। मतलब कौन कौन से पॉइंट बने हमारे पे, जब यहाँ पे एक्स जीरो पुट किया था तो हमारे पास आया था एक्स जीरो, और वाई की वैल्यू कौन सी, -1/3, ठीक है। इसी तरह जब हम यहाँ पे वाई पुट किया है तो 0, तो एक्स की वैल्यू कौन सी, -1/3, और वाई की वैल्यू कौन सी, 0। तो ये हमारे पास क्या है, आंसर। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 15 किया है। अगर आप लोगों को कोई और क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉच, अल्लाह हाफिज़।